हेलो एस्पिरेंट्स, सीजीपीएससी 2025 का एग्जाम फरवरी में होने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन नवंबर एंड में आने वाला है। यानी आपके पास बहुत कम समय बचा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी तैयारियों को जोर दे दिया होगा। इसी सीरीज में उसको और बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि सीजीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है और साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अब आप उसी तरीके से अपनी रणनीति बनाइए। इसी सीरीज में आपको हेल्प करने के लिए हम एम सिविल सर्विसेज पर आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिस श्रृंखला में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीजीपीएससी 2024 का सीजीजीएस का क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अपने साथ एक पेन और एक कॉपी रख लीजिए। मैं क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, आप अपना आंसर वहां लिखिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको कितने नंबर आए। ये जो सेक्शन होगा, जिन्होंने पहले देख लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके लिए रिवीजन मॉड्यूल हो जाएगा और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशु से संबंधित त्योहार बताना है ट्राइब का, यानी जनजाति का। And one of the special tribe of Chhattisgarh, which of the following festival is related to animals? ऑप्शन है आपके बीसू, चौरा पूजा, सोहराई और दशहरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोहराई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह का नागपुर सेंट्रल में जेल हुआ था, कारावास में रखा गया था। नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़ हु वाज इम्प्रिजन्ड अलॉन्ग विथ हिज वाइफ राजकुंवर देवी इन नागपुर सेंट्रल फॉर 6 मंथ। ऑप्शन है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, खूबचंद बघेल, प्यारेलाल सिंह और बैरिस्टर श्रीधीला। उसका सही आंसर होगा खूबचंद बघेल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दुल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली परंपरागत मार या माल किस वृक्ष की पत्तियों से बनाई जाती हैं। इन छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल हेड गियर मार आर worn by the bride and the bridegroom during marriages are made from the leaves of which tree? ऑप्शन है आपके छिंद या छिन्न, कनेर, बांस या बंबू और none of the above। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छिंद। मैं जब आंसर दे रहा हूं ये अमेंडेड मॉडल आंसर्स हैं जो सीजीपीएससी ने जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टिकल 243 जे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 243 ज संबंधित है। इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने विलोपित कर दिया है, इरेज कर दिया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है इंग्लिश में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड नन ऑफ द अबव। हिंदी में आप आ जाइए तो वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हिंदी की तरफ ज देखेंगे तो हिंदी का जो ज है वो इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ज जो कहता है वो कहता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, यानी कर लगाने की शक्ति और निधि के बारे में, फंड्स के बारे में, पंचायत के टैक्स इम्पोजिशन और फंड के बारे में बताता है। जबकि जो आर्टिकल जे है वो इंग्लिश वाला वो कहता है ऑप्शन बी, ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। इसीलिए ये क्वेश्चन को विलोपित या इरेज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानदी। ठीक है, तो रिवर महानदी के राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद करने होंगे। ऑप्शन है एब, पेनाथ, तेल और मांद। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेल। तेल रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या दाहिनी तरफ की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड सोलर इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बन रहा है, बीइंग डेवलप्ड।
छत्तीसगढ़ की किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या राजनांदगांव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजली त्योहार भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? ऑन विच स्पेशल तिथि या डेट grains are sown in small basket for the festival of भोजली? ऑप्शन है आपके क्वार शुक्ल पक्ष तृतीय, चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीय, श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी या भद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ सेइंग जांगर के चलत ले क्या है? ठीक है, स्वयं पर भरोसा रखना, ट्रस्ट योर सेल्फ, अपयश या डिफिनेशन, निश्चिंत जीवन जीना यानी लिव अ केयरफुल लाइफ, केयरफ्री लाइफ, और स्वार्थी होना या बीइंग सेल्फिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टू ट्रस्ट योर सेल्फ, स्वयं पर भरोसा करना, जांगर के चलत ले यानी खुद पर भरोसा करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सी गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? ठीक है, ड्यूरिंग कलचुरी रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग गढ़ वाज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़? ठीक है, 36 फोर्ट्स का कौन सा एक फोर्ट पार्ट था, ये बताना है। वृंदावनगढ़, सिमरियागढ़, पहाड़गढ़ या चित्रूगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिमरियागढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे कुट 1 और कुट 2 यानी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर देना है। तो सूची 1 क्या कर रहा है? धारा 83 यानी सेक्शन 83 के बारे में बात कर रहा है, धारा 89 सेक्शन 89 के बारे में, 84 के बारे में, 88 के बारे में। अब पंचायतों के हिसाब से बताना है। ऑप्शन जो 1 है वो है सूची 2 में पंचायत के कार्यकलापों की जांच, इंक्वायर इनटू द अफेयर्स ऑफ पंचायत। दूसरा है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ पंचायत। करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्तियां, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रिगार्ड्स टू रिलीफ इन टैक्सेस। और चौथा दिया है हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व, लाइबिलिटी ऑफ पंच एक्सेट्रा फॉर लॉस एंड मिस एप्रोप्रिएशंस। तो आपके ऑप्शन है ए 1, B2, 3 एंड 4। ऑप्शन बी है 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी है 3, 4, 1, 2 एंड ऑप्शन डी है 3, 4, 2, 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2 एंड 1 यानी 83 जो है वो बोलता है करों को राहत देने की बारे में राज्य सरकार की शक्तियां। धारा 89 जो है मतलब सेक्शन 89 जो है वो बोलता है हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों का जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, उसके बारे में। 84 बताता है आपको पंचायतों के कार्य का निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन ऑफ पंचायत। और 88 जो है वो बोलता है कि पंचायत कार्यकलापों की जांच यानी उनकी इंक्वायरी करना, जो वो वर्क करते हैं, जो अफेयर्स करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीशल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? विच कंटेंट इज मोस्टली यूज्ड इन शीशल क्राफ्ट? इसका ऑप्शन है प्लांट, बॉटल गार्ड, शीशल या सॉइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांट। शीशल यानी पौधे से बनने वाले क्राफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों के लिए 37 दिन की हड़ताल की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? Who led the 37-day strike in 1920 at राजनांदगांव मिल? ठीक है, राजनांदगांव मिल स्ट्राइक के लीडर कौन थे? वामनराव लाखे, दीनदयाल सिंह, खूबचंद बघेल या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके जो लीडर थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक का संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड कोल बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? रायगढ़, कोरबा, रायपुर या दुर्ग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 टोटल एक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, एक्टिव पॉपुलेशन पूछा। तो इसका ऑप्शंस हैं 121802225, 713386, 100631114। उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 121802225। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र जो है संचालित है कहां पे, ये बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंडस्ट्री क्राफ्ट सेंटर बंबू आर्ट सेंटर इज ऑपरेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए जगदलपुर, बी धमतरी, सी रायपुर या डी बिलासपुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगदलपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ी मुहावरा आंखें करवाना का अर्थ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ छत्तीसगढ़ आइडियम आंखें करवाना इज रिलेटेड टू बी क्यूट, प्यारा होना, टू चीट, किसी मतलब धोखा देना, टू स्लीप, ठीक है सोना या नींद आना, टू गेट एंग्री, गुस्सा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू स्लीप, ठीक है नींद आना। बेसिकली आंखें करवाना यानी आंखें भारी होना, नींद आना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई थी? किसके कोऑपरेशन से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर सेंटर was established in Korba in the year 1982-83? ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने स्थापना में मदद की थी, फंड्स दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? What is the position of Chhattisgarh in India in linking forest ecosystem with green GSDP? ठीक है, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको बता ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइस ब्लास्ट डिजीज इज अ डैश डिजीज, धान का झुलसा रोग कौन सी बीमारी है? तो फंगल है यानी फफूंद जनजाति का है, बैक्टीरियल है जीवाणु जनित है, न्यूट्रिशनल है यानी पोषण जनित है, या ऑल ऑफ द अबव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंगल। ठीक है, फफूंद जनित ये बीमारी है, फफूंद से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया है? ठीक है, तो धारा 9, 11, 24 और 17। तो आपको सही विकल्प बताना है, ए एंड बी एंड सी एंड डी, या उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। Which original section of Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 were amended under the Chhattisgarh Municipal Corporation Amendment Ordinance 2024, 9, 11, 24 and 17? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी धाराएं परिवर्तित की गई, चेंज की गई, अमेंड की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ काव्यानुवाद किसने किया? यानी कि भाखा के अंजोर वॉज ट्रांसलेटेड इन छत्तीसगढ़ी बाय विच पर्सनालिटी? और ये जो बुक है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को ट्रांसलेशन किया गया। तो ऑप्शन है आपके सूची बागी, सुधा वर्मा, सरला शर्मा या सविता पाठक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सविता पाठक।
ये सविता पाठक ने भागा के अंजोर, जो कि ट्रांसलेशन है गीतांजलि का, वो किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट लिथियम माइन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? बस्तर, रायगढ़, कोरबा या जांजगीर चांपा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरबा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंठी देवल मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज कंठी देवल टेम्पल लोकेटेड? महेशपुर, रतनपुर, सिंगेश्वर या सुहावा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रतनपुर में। कंठी देवल मंदिर रतनपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सा शामिल है ये बताना है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंक्लूड्स ऑप्शन ए एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग या फिशिंग? ऑप्शन बी एनिमल हस्बेंड्री, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री? ऑप्शन सी रेलवे, ट्रेड, स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव? तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो डायरेक्टली यूटिलाइज क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अब इससे ऑप्शन आप देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपालन, खनन और मत्स्य पालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? शिकार देवी इज मेनली रिलेटेड टू विच ट्राइब? ऑप्शन से कमार, बैगा, उरांव या भातरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भातरा। ठीक है, भातरा ट्राइब से जुड़ी हैं, उनकी देवी है शिकार देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? Which of the following is hottest region of महानदी बेसिन? रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा या रायपुर? तो सही आंसर है बी, जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा सबसे हॉटेस्ट एरिया है, रीजन है महानदी बेसिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द टूरिस्ट स्पॉट समत सरण लोकेटेड? ठीक है, सामत सरना कहां पर स्थित है, पर्यटन स्थल? ऑप्शन है बिहारपुर, दीपाड़ी, पुजारी पाली या कुनकुरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दीपाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको सूची 1 से सूची 2 यानी कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को जोड़ना है और उसके ऑप्शंस यहां दिए हुए हैं। तो लिस्ट 1 में दिया है अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड, पंचायतों को सहायता अनुदान, मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य, जिला पंचायत राज निधि। और सूची 2 में दिया है धारा 72, धारा 61 घ, धारा 76 और धारा 64 यानी कि सेक्शन 72, 61D, 76 और 64। लिस्ट 1 है पनिशिंग फॉर इलीगल colonization, grant in aid to पंचायत फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज फंड। ऑप्शन है आपके ए 1, 2, 3, 4, बी 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3। ठीक है, यानी कि आपकी जो 61D है वो बताता है अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ पनिशमेंट। फिर जो आपका पंचायतों को सहायता अनुदान है वो 64 है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी व सचिव के कृत्य 72 में दिए हैं और जिला पंचायत राजनीति जो है वो धारा 76 में दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल डोंगरगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड अंडर विच स्कीम? ऑप्शन है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रसाद योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसाद योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उन स्वतंत्रता सेनानी का सही नाम आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जिनके घर रुके थे
उनका आपको नाम बताना। तो ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, खूबचंद बघेल या माधव राव सप्रे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम सिंह गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनौला पहेली बीच तरैया में कंचन थारी का उत्तर क्या है? आंसर ऑफ द छत्तीसगढ़ी पजल बीच तरैया में कंचन थारी क्या है? ऑप्शंस हैं जामुन लीफ या जामुन का पत्ता, नीम लीफ या नीम का पत्ता, बीटल लीफ या पान का पत्ता और लोटस लीफ या पुरैन पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरैन पत्ता या फिर लोटस लीफ, जिसे हम बोलते हैं बीच तरैया में कंचन थारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी। ठीक है, कौन सी नहीं है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ऑप्शन है कनिष्क, रतन, इंदिरा सोना या अर्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा सोना। ठीक है, ये चावल का किस्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट अ ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी। इनमें से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? ऑप्शन ए हल्बी, बी खाड़िया, सी पांडे या नन ऑफ द अबव। हल्बी, खड़िया, पांडे या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही छत्तीसगढ़ की बोली जाने वाली भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं जो जनजाति बोलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 243 ए, ठीक है, क ख ग दिया हुआ है, 243 ए बी सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ग्राम सभा, कंपोजिशन ऑफ पंचायत या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत या पंचायतों का संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? हु वाज द पब्लिशर ऑफ हिंदी लिटरेरी मैगजीन छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, ऑप्शन है माधव राव सप्रे, रघुवीर प्रसाद, प्यारेलाल गुप्त या गोकुल प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधव राव सप्रे। पेंड्रा से किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स इज नोन एज सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री, अर्बोरिकल्चर या वानिकी फॉरेस्ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? द ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऑब्टेन ब्लैक कलर फॉर टैटू मेकिंग फ्रॉम विच ट्री। ऑप्शन है सखुआ, करम, बांस बंबू और खुरई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुरई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खलताही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है, मतलब कहां बोली जाती है ये बताना है। खलताही डायलेक्ट इज स्पोकन मेनली इन छत्तीसगढ़ विच रीजन। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, वेस्टर्न बॉर्डर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में यानी साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, या उत्तरी भाग में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेस्टर्न या पश्चिमी सीमांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए पात्र कौन है? हु इज एलिजिबल फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन छत्तीसगढ़? ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या ऑल ऑफ द अबव। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी या उपयुक्त में से सभी। देखिए नाम है स्टैंड अप इंडिया, आपको याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। स्टैंड किसे करवाया जाएगा? जो कि मार्जिनलाइज है, ठीक है, जो नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाया जाएगा। तो
तो इनमें से कौन कौन नीचे है? तीनों ही नीचे है। ठीक है, जब भी आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो तीनों ही को मार्जिनलाइज सेक्शन कहा जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से विदेश्वरी नामक मृदा प्राप्त हुई है? फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द टेराकोटा सील नेम्ड वेदेश्वरी हैज बीन फाउंड? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी तीरागढ़, ऑप्शन सी रीवा या डमरू, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्हार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्राइब इज कॉल्ड द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब? इस जनजाति को सर्वाधिक गोजना प्रिय जनजाति कहा जाता है। ऑप्शन ए पंडो, बी बैगा, सी भुंजिया या डी कमार। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक टैटू प्रिय पूछ रहा है ना, सर्वाधिक गोदना प्रिय, सबसे ज्यादा गोदना वाला नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू? निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? सबसे कम होना पीएच मान यानी एसिडिक होना। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी एसिडिक है ये पूछ रहा है। भाटा सॉइल, दोरसा सॉइल, मटासी सॉइल या कनार सॉइल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाटा सॉइल या भाटा सॉइल। भाटा मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल 2015 हैज बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कब किया गया? डेट बताना है, जनवरी 2015, दिसंबर 2015, अप्रैल 2015 या नवंबर 2015। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक यानी NAAC से A++ ग्रेड मिला हुआ है? विच यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड A++ ग्रेड फ्रॉम NAC? ऑप्शन ए गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बी संत दायरा गुरु यूनिवर्सिटी, सी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी या डी खैरागढ़ म्यूजिक आर्ट एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। एज पर द छत्तीसगढ़ स्टेट बजट 2024-25 द फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान या प्रमाण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो है वो केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैच करना है 1 से 2 को और उसके बाद सही ऑप्शन चुनने। तो सूची 1 में दिया समाधान यानी, और दूसरा में फार्मर्स फार्म्स, फिर CGMMTB और डी है CGPURC। अब सूची 2 है कृषि, निजी विश्वविद्यालय, पुलिस या स्कूल शिक्षा, एग्रीकल्चर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पुलिस या स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन है आपके ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 1 4 1 4 2 या डी 4 2 1 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 1 4 एंड 2, 3 1 4 एंड 2। यानी समाधान जो है वो पुलिस का है, फार्म्स जो है वो आपका कृषि का है, CGMMTB जो है वो आपका स्कूल शिक्षा स्कूल एजुकेशन से है, और CGPURC जो है वो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम फाइटर बाबा पुरुषोत्तम दास वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? ठीक है, बाबा पुरुषोत्तम दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का संबंध किस क्षेत्र से है? कांकेर, खैरागढ़, रतनपुर या छुई खदान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतनपुर से है बाबा पुरुषोत्तम दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बेरिल मिनरल इज फाउंड? ठीक है, बेरिल मिनरल के क्षेत्र में पाया जाता है, कोरबा, रायगढ़, जसपुर या रायपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जशपुर में पाया जाता है बेरिल।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हंटिंग रिचुअल? इनमें से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? फाग सेंद्रा, विषु सिकरोर, जेठ शिकार या माघ शिकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माघ शिकार जो है वो हंटिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पूछ रहा है व्हाट इज सिरोपाव? ठीक है, सिरोपाव क्या है? तो ऑप्शन ए पगड़ी, बी धोती एंड पिछोरी, सी पन्ही चकलिया एंड अंगा, ठीक है, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। पगड़ी, धोती तथा पिछोरी, पन्ही, चकलिया, अंगा या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। सिरो पाँव यानी कि सर से लेके पाँव तक पहनने वाला कपड़ा, ठीक है। तो पगड़ी पहनते हैं, धोती पिछोरी पहनते हैं, पन्नी और चकलिया अंगा सब पहनते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये इसी के साथ यहाँ पे हमारा 2024 का एनालिसिस एंड होता है। इसी तरह हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके आने वाली क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। जो लोग CGPSC 2026 में देना चाह रहे हैं, यानी कि 27 का एग्जाम या आने वाले और एग्जाम्स देना चाहते हैं, वो हमारे संस्थान में आके नए बैचेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबरों से। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे दिए गए पते पर भी आके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है, रायपुर में हमारा सेंटर है, भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर, दादाबाड़ी। आपको कभी भी मेंटरशिप की जरूरत हो तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, और शेयर करें इन वीडियोस को उन लोगों के साथ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर CGPSC या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तब अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।